मेरी नेट नहीं हो रही थी या कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई, जो सिलेबस आया वो बहुत विस्तृत सिलेबस आया पूरा, और उस सिलेबस का हमारे पास 15% ही नहीं था सर। 15 से 20% भी ढूँढने में मिला, इतना ही सिलेबस था हमारे पास। तो वहाँ तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो गई कि पेपर 4 महीने बाद ही पेपर हो जाएगा, पढ़ें क्या? कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है सर कहीं भी, कोई बुक से रिलेटेड थी ही नहीं, आज भी नहीं है उस सिलेबस की। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना कि कुछ ऐसी 1-2 पुस्तकें हम निकालें, जो हमने तैयारी की है, जिससे बच्चे कम से कम जो 3rd ग्रेड में बैठ रहे हैं या 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर में बैठ रहे हैं, वो कम से कम ऑथेंटिक पेपर तो पढ़ें। हुँ। जैसे मैं सूरतगढ़ मेरी पोस्टिंग है, तो मैं महीने में 1 बार आ जाता था, या मेरे माताजी पिताजी, मैं वहीं रहता हूँ तो वहाँ आ जाते थे। लेकिन फिर अचानक मैंने गाँव आना बिल्कुल ही बंद कर दिया सर, और इसकी जब वैकेंसी आई, उसके बाद से मैं कभी गाँव आया ही नहीं सर, हुँ। क्योंकि एक लंबा सफ़र होता है सर ये। इसमें ये नहीं है कि आज डिग्री कर ली तो कल का चयन हो जाएगा। इसमें एक लंबा सफ़र से आपको तय करना पड़ता है, उसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। जो ये कॉलेज है टीटी कॉलेज, यहाँ पे आके सर जो अलग-अलग हमारे पूरे राज्य के लोग यहाँ बच्चे यहाँ आए थे सर। तो उनको देख के लगा कि कोई अलग विषय से तैयारी कर रहा था, कोई कैसी तैयारी कर रहा था। तब पता चला कि यहाँ कॉम्पिटिशन क्या है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कौन क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ आकर सर बहुत फ़ायदा हुआ, इस कॉलेज के अंदर आकर। यहाँ आकर पता चला कि अब आगे कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो करंट तो मैं डेली जुड़ा रहता हूँ सर आज भी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, वो जो मोस्ट क्वेश्चन लगे हुए उनको आज भी रजिस्टर में मैं नोट कर लेता हूँ। तो करंट वैसे तैयार हो गया। राजस्थान जीके सर मेरा 12th क्लास के बाद से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान जीके से, हुँ। तो वैसे ठीक था। और फिर मैंने लगभग 6 महीने, इसको 3rd पेपर था, उसका सिलेबस भी तैयार कर लिया सर। कई बार रास्ता हम खुद नहीं चुनते बल्कि हालात हमें एक अलग दिशा में मोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे मेहमान दीपक तिवारी के साथ। कॉमर्स लिया क्योंकि दोस्त ले रहे थे, फिर बीए किया। बीएड के दौरान किसी ने एलडीसी परीक्षा की सलाह दी तो उसे भी दिया और सफलता भी मिल गई। लेकिन बीएड अधूरी रह गई। मन था टीचिंग लाइन में जाने का। कुछ समय बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में चयन हो गया, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। 2023 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लाइब्रेरी साइंस की एकमात्र सीट आई और दीपक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार सफलता मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हुआ। आज हमारे साथ है एक किसान के बेटे दीपक तिवारी, जो हमें बताएंगे उनके संघर्ष, संकल्प और सफलता की कहानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। दीपक, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए आप। जी सर। राजस्थान में एक ही पोस्ट थी और उस पर चयन आपका हुआ है। जी सर। किस में बने हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर? सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हम्म। जिसमें पुस्तकालयों से रिलेटेड विषय था, और उसमें जो एक ही पोस्ट थी उसमें मेरा चयन हुआ है सर। तो इंटरव्यू फिर कितने लोगों ने दिया इंटरव्यू सर हम 3 लोगों ने दिया था सर। और एग्जाम कितने लोगों ने दिया? एग्ज़ाम सर जो आरपीएससी का डाटा है उसके हिसाब से 250 से बच्चों ने दिया था सर। अच्छा, जी सर। बहुत कम लोगों ने दिया। सर बहुत कम लोगों ने दिया है, क्योंकि एक तो ये वैकेंसी 33 सालों बाद आई है। फिर इसमें डिग्री वगैरह, नेट वगैरह लोगों के बहुत कम है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज़ भी 2016 में आई है 1992 के बाद सर। हम्म। तो लोगों की रुचि उस हिसाब से इसमें कम रही। हम्म। लोगों ने अपना ध्यान कहीं और लगाया, तो इस वजह से बच्चे इसमें कम बैठे थे सर। आपने मास्टर्स तो इसी सब्जेक्ट से किया है, तो आपको पढ़ाया किसने फिर? जी सर, इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री बीएलआईएस और एमएलआईएस से तो मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से की अच्छा, है। ओपन यूनिवर्सिटी से की जी, है। ओपन डिस्टेंस मोड से ही है सर। ये जो कोर्स है सर, वो इग्नू और हम्म। वीएमआईयू 2 ही यूनिवर्सिटी है जो ओपन बोर्ड से करवाती है सर। इसके अलावा रेगुलर बोर्ड? रेगुलर तो सर अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी भी करवाती है। हम्म। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने-अपने फील्ड में इसका कोर्स करवा रही है सर। हम्म। लेकिन क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था, तो मैंने इसको डिस्टेंस मोड से किया है। आपको किसी ने राय दी या आपने आप तय किया कि मुझे ये करना है? जी सर, मेरा शुरू से ये था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, और मैं जब बीएड कर रहा था, तो उस दौरान मेरा चयन जूनियर असिस्टेंट के पद पर हो गया था, जिसे अच्छा। मैंने जॉइन कर लिया। हम्म। तो फिर जो मेरी बीएड है वो बीच में अधूरी रह गई थी। तो टीचिंग लाइन में जाने का था जो रास्ता था, वो मेरे लिए बंद हो गया था। तो इसीलिए मैंने पता किया और इस लाइन को चुना सर। जैसे ही एलडीसी में सिलेक्शन हुआ आपने बीएड छोड़ दी जी सर। क्योंकि जॉब आपको
जॉइन करनी थी? जी सर। हमारे क्या है कि परिवार में मैं पहला ही शख्स था, हुँ, जिसका सरकारी सेवा में चयन हुआ था। तो वो प्रेशर था मेरे पे कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता था सर। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए बीएड को कंटिन्यू रखने के लिए भी, परमिशंस माँगी डिपार्टमेंट से ऊपर हायर अथॉरिटी से, लेकिन वो परमिशंस मुझे मिली नहीं सर। फिर मेरी बीएड जो है वो सरकारी कॉलेज आईएएससी से चल रही थी, तो उनके रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं सर। जी। तो उस वजह से मेरी बीएड बीच में अधूरी रह गई सर। तो आपने एलडीसी जॉइन कर लिया। जी सर, मैंने एलडीसी जॉइन कर ये लिया। कब की बात है? सर ये मैंने जनवरी 2018 में एलडीसी के पद पे जॉइन कर लिया था सर। अभी तक आप इसी पोस्ट पर हो? जी नहीं सर, उसके बाद मैंने ये लाइब्रेरी साइंस में डिग्री की और फिर मेरा चयन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पे हुआ, जिसके पद पर अभी मैं कार्यरत हूँ सर। अच्छा, फिर आपने स्विच कर लिया जी सर, मैंने स्विच कर लिया। और फिर आपने एमएलआईएस किया। जी सर, फिर मैंने इसमें मास्टर डिग्री और नेट जेआरएफ की सर। अच्छा, जेआरएफ भी हुई है आपकी? जी सर। हुँ, पीएचडी कर रहे हो अभी? नहीं सर, अभी पीएचडी शुरू करने का मेरा विचार है सर अभी। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? जी सर, मेरी पढ़ाई वो गाँव के 10th तक तो मेरे गाँव के एक निजी विद्यालय बाल भारती पब्लिक स्कूल से हुई है। 11th-12th है वो गाँव के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई है सर। गाँव 10वीं का स्कोर क्या था आपका? 10वीं का स्कोर 72 परसेंटेज था सर। सब्जेक्ट क्या लिया फिर आपने? सर फिर मेरे पास कॉमर्स था सर। सीए बनना था? जी सर, सीए तो नहीं बनना था लेकिन उस समय उतना मुझे पता नहीं था इस विषयों के बारे में, तो मैंने कॉमर्स का चयन किया और खुद से ही जी सर, या मुझे किसी ने राय दी? नहीं, नहीं राय नहीं दी सर, साथ वालों को देख के मैंने कॉमर्स मेरे जो सहपाठी थे उन्होंने सबने कॉमर्स ली गाँव के अंदर, हुँ, तो मैंने भी कॉमर्स का चयन कर लिया सर। लेकिन बाद में 12th करने के बाद मैंने वापस आर्ट्स की ओर रुख कर लिया और मैंने बीए की सर। 12th का स्कोर क्या था? 12th का स्कोर भी 72 परसेंटेज था। जी सर, फिर मैंने बीए की तरफ अपना रुख कर लिया सर। हुँ, क्या सब्जेक्ट लिया था उसमें? बीए में सर मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर था सर, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी, इंग्लिश पढ़ने में शुरू से ही हुँ, अच्छी लगती थी, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर विषय का चयन किया सर। रेगुलर थे? जी सर, नहीं मैं रेगुलर नहीं था, क्योंकि उस दौरान 3 सालों के दौरान मैंने अलग-अलग जगह नौकरी की, प्राइवेट नौकरी जो की है। अच्छा, जी सर, हुँ, मैं 6 महीने के लिए कलकत्ता गया था सर और फिर लगभग 2.5 साल का समय है वो मेरा खारा जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बीता सर। क्या काम करते थे वहाँ? सर मैं वहाँ अकाउंट्स का काम करता था। कॉमर्स तो ली हुई थी, जी सर। नॉलेज था, जी सर। बाकी काम सीख गए? हाँ सर, अकाउंट्स में मुझे टैली सॉफ्टवेयर वो आता था, तो मैंने अकाउंट्स का काम वहाँ सँभाला था कि मेरी पढ़ाई का जो खर्चा है, जो बीकानेर रहने के दौरान या जहाँ भी रहे, तो वो मैं चला सकूँ सर। वो घरवालों से नहीं लेना। जी सर, पारिवारिक स्थिति थोड़ी-सी ऐसी मध्यम थी कि मुझे अपने आप ही करना पड़ रहा था सर सारा कुछ। फिर आप इधर एलडीसी में लग गए, जी सर। तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। ठीक सर, फिर सुधार होने लग गया, तो पता था कि थोड़ा-सा बस अब आगे अपनी जो मेरी रुचि है, जो मेरा फ़ील्ड है टीचिंग लाइन में आगे तक जाने का, हुँ, क्योंकि एक लंबा सफ़र होता है सर ये। इसमें ये नहीं है कि आज डिग्री कर ली तो कल का चयन हो जाएगा। इसमें एक लंबा सफ़र से आपको तय करना पड़ता है। उसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। तो उसके लिए तो ये था कि हाँ, एक बेस बन गया था कि अब कम से कम जो प्राइवेट नौकरी है, जिसमें अधिक समय देना पड़ता है, वो नहीं देना होगा, लेकिन थोड़ा समय निकाल पाएँगे अपने लिए और एक थोड़ा-सा बेस भी बन जाएगा, परिवार का भी प्रेशर नहीं रहेगा कि लंबे समय से पढ़ ही रहा है। तो कम से कम ये हो जाएगा कि नौकरी लगा हुआ है तो ठीक है और अपनी जो मंज़िल है वो धीरे-धीरे पास आती जाएगी सर। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, ये जी। कब डिसाइड किया आपने? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तो अभी जब थोड़ा-सा ज्ञात हुआ कि कौन-कौन सी पोस्टें कैसी होती है, स्कूल में क्या पोस्टें होती है, स्कूल लेक्चरर से ऊपर क्या पोस्ट होती है, कॉलेज लेक्चरर की, कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं। जी, जब मैं टीटी कॉलेज आया यहाँ पे आईएएससी बीकानेर में मेरा चयन हुआ बीएड के दौरान, तब वहाँ बहुत से टीचर्स थे, जिन्हें देख के लगा कि नहीं, नहीं कॉलेज में पढ़ाना तो उचित रहेगा या मुझे भी इसमें रुचि जागृत हुई सर। तब मैंने सोचा कि एक दिन अब तैयारी करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करेंगे। और बनेंगे जी सर, सोचा था और बनने का। बनकर दिखा दिया आपने? जी सर, ईश्वर की कृपा है कि अब आज चयन हुआ है सर। अच्छा, आपने ग्रेड 3 लाइब्रेरियन जॉइन कर लिया जी सर। और वो जॉब भी की और हुँ, अभी तक आप वही जॉब कर रहे हो। जी सर। इस दौरान आपने मास्टर्स की इस सब्जेक्ट में, तो ये खुद की रिसर्च थी या किसी ने राय दी कि आपको इसमें मास्टर्स करनी चाहिए? जी सर, नहीं मेरे को जो भी सरकारी सेवाएँ हैं जैसे जितनी भी अपने हैं, उनके सब के बारे में मैं रिसर्च करता रहता हूँ सर। हुँ, अलग-अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से तो मैं ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ कि कौन-सी फ़ील्ड में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे मैं उस फ़ील्ड में नहीं जाऊँ,
लेकिन किसी को किस फ़ील्ड में भेजा जा सकता है, या मेरा छोटा भाई है या मेरे दोस्त हैं, मैं किसी को एडवाइस कर सकता एडवाइस कर सकता हूँ। हूँ। जो जिस विद्यालय में मैं हूँ, तो बच्चा किस लेवल का है, बच्चे की इंग्लिश कैसी है, तो अगर इंग्लिश बढ़िया है तो उसको क्या सब्जेक्ट इंग्लिश दिलवाना चाहिए, इंग्लिश में कितना स्कोप है, या कोई हिंदी है तो हिंदी का स्कोप आगे क्या है, तो उसको बता सको। तो इस चीज़ों में रिसर्च करता रहता हूँ कि इस सीट की कितनी पोस्टें आती है, किसमें कितना कॉम्पिटिशन है, किसको कैसे पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें मैं करता देखता रहता तो हूँ ये सर। काउंसलिंग करते हो आप? काउंसलिंग तो सर जो कोई पूछने आता है, अगर राय लेने आता है, तो मैं उसको बता देता हूँ सर लगभग, क्योंकि सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ सर ये। अच्छा, जैसे ये एक पोस्ट आई, जी सर। आपको उस समय क्या फीलिंग आई? सर जब ये 1 पोस्ट और एक इसके साथ 250 पोस्ट, 247 पोस्ट, वो क्या थी? वो कॉलेज लाइब्रेरियन की थी सर। उसमें भी सेम एलिजिबिलिटी थी? जी, सेम एलिजिबिलिटी थी, हाँ। उसमें भी नेट चाहिए था, और वो भी सहायक आचार्य भर्ती वैकेंसी के साथ ही आई थी सर। अच्छा, पे ग्रेड सेम दोनों का? दोनों का पे ग्रेड सर सेम है। हुँ। तो उस दौरान हमने ये सोचा कि चलो अपनी तैयारी करनी है, तो एग्ज़ाम दोनों की तैयारी जो भी मैंने अब अभी तक की है सर, वो जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं लगभग, उसमें मैंने जी लगा के ही तैयारी की है। मतलब ये नहीं है कि फ़ॉर्म भर दिया या पेपर देने नहीं गया, फॉर्मेलिटी नहीं की? फ़ॉर्मेलिटी किसी के साथ नहीं की सर। हुँ। तो जो भी पेपर दिया मैंने मन लगा के दिया है, और तैयारी अच्छी तैयारी के साथ दिया है। चाहे 1 पोस्ट हो, चाहे 250 पोस्ट हो सर। तो फिर आपने ये फॉर्म भी भरा और 247 वाला फॉर्म भी भरा? जी सर, दोनों के। दोनों का एग्ज़ाम दिया आपने? हाँ, दोनों को एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों का सर जो थर्ड पेपर था वो तो एक ही था, जी। इन दोनों का ही। हुँ, सब्जेक्टिव पेपर थे वो, उन दोनों में 2 महीने का गैप था। सिलेबस सेम था सर। हुँ। तो सिलेबस सेम था, तो सर दोनों की तैयारी सेम ही चल रही थी फिर। 247 पोस्ट का रिज़ल्ट आ गया? हाँ सर, उसका भी रिज़ल्ट आ गया, और उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है सर। इंटरव्यू कब है उसका? सर आगामी शायद 2-3 महीने बाद उसका इंटरव्यू हो जाएगा सर। हुँ। तो आप इंटरव्यू देने जाओगे? सर इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊँगा सर। हुँ। तो उसमें सिलेक्शन हो गया तो? सर अभी वैसे तो मैं असमंजस की स्थिति में हूँ कि उसका दूँ ना दूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं टीचिंग पोस्ट पे जॉइन करना है। हुँ। फिर आगे देखते हैं सर उसमें क्या होता है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसमें आपका अभी सिलेक्शन हुआ है? सर ये सब्जेक्ट है बेसिकली लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। हुँ, तो भारत में जो पुस्तकालय हैं, जिनका हर एक की शिक्षा मतलब महत्वपूर्ण योगदान है हम सब की। हम सब बच्चे कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से लाइब्रेरीज़ में जाते हैं। अभी जैसे कॉम्पिटिशन का दौर है, तो बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए। जी। स्कूलों में या महाविद्यालयों में जो पुरानी लाइब्रेरीज़ है, उनमें जो साहित्य है, वो पुराने लोग साहित्य पढ़ने भी जाते थे। उनमें अभी थोड़ी दूरियाँ आई हैं, क्योंकि लोग मोबाइल्स में या अन्य माध्यमों में बिज़ी हो गए हैं, तो लाइब्रेरीज़ आजकल खाली रहने लगी है। तो लाइब्रेरीज़ है, उनका महत्व बताने के लिए इस सब्जेक्ट को सर, ये सब्जेक्ट है, जैसे कि पुराने समय से कैसे पुस्तकालयों का कितना महत्व था। जैसे बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा हुँ, विश्वविद्यालय था, हुँ। उसमें धर्मगंज नाम का पुस्तकालय था, और उसमें भारत की प्राचीन लेख पांडुलिपियाँ थी। तो उस समय पुस्तकों का पुस्तकालयों का उतना महत्व था, लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। आज़ादी के बाद से भी पुस्तकालयों का लगातार विकास हुआ है, लेकिन जैसे ही अभी मोबाइल्स या जैसे डिजिटल युग आया है, तो लोग दूर होने लग गए। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, या महाविद्यालयों में या विद्यालयों के बच्चों को पुस्तकालयों से जोड़ने के लिए ये सब्जेक्ट है, जिसमें भारतीय पुस्तकालयों का इतिहास, विश्व के पुस्तकालयों का इतिहास, ये सारा उसमें समाहित है सर। तो इसका स्टडी मटेरियल मिल जाता है? सर इसका स्टडी मटेरियल वैसे तो ऑनलाइन बहुत है। हुँ। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की किताबें भी है। उन्होंने भी जो कोर्स चला रखे हैं वो किताबें भी बढ़िया है, और मैंने बेसिकली सर इग्नू की किताबें पढ़ी थी। अच्छा, जी सर। कोचिंग थोड़ी करवाता है कोई इसकी? तो समय के साथ आजकल तो सर हर विषय की कोचिंग आपको यूट्यूब पे या हुँ। ऑफलाइन मिल जाती है। कोई स्पेशलिस्ट है इसका, कोचिंग करवाने वाला? हाँ सर, स्पेशलिस्ट तो बहुत है हुँ। कोचिंग करवाने वाले। लेकिन हमने सर वैसे इग्नू की किताबें मँगवा के, बी-लिब, एम-लिब की किताबें मँगवा के, और उससे नोट्स तैयार किए थे इंग्लिश के अंदर, और वो हमने तैयार किए थे सर। माध्यम इंग्लिश था आपका? जी सर, माध्यम मेरा इंग्लिश नहीं था, हिंदी था, पर जो इसका स्टडी मटेरियल है सर, वो हमें पर्याप्त लगा इग्नू का। हुँ। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का भी सिलेबस बहुत है, बढ़िया है, लेकिन जो हमारा सिलेबस आया इस वैकेंसी का, वो इग्नू में हमें प्रॉपर मिल रहा था। तो मेरी शुरू से इंग्लिश ठीक रही है, हुँ। तो मैंने फिर ये माध्यम चेंज किया, और फिर मैं इसकी ये तैयारी में ज़रूर कॉम्पिटिशन लगा। एग्ज़ाम आपने इंग्लिश में दिया? हाँ जी सर, ये हुँ, पेपर तो दोनों लैंग्वेज में ही आता है, हुँ, लेकिन मैंने जो इसकी तैयारी है, जैसे मैंने 2 बार नेट के पेपर दिए, तो वो मैं सफल नहीं हुआ नेट में। हुँ। फिर सेट का पेपर भी हुआ, तो उसमें भी मैं असफल रहा। कारण था क्योंकि जो नेट के पेपर हैं, यूजीसी जो बनाता है, वो सिलेबस बड़ा होता है उनके पास, वो इग्नू का सिलेबस उठाते हैं, और जो मैं सिलेबस पढ़ रहा था नेट की प्रिपरेशन के दौरान, वो पर्याप्त नहीं था सर। तो मैं बार-बार उसमें असफल हो रहा था। सेट में भी असफल हुआ, नेट में भी हुआ।
फिर मैंने इसके बारे में गहन चर्चा की अपने दोस्तों से, तब पता चला कि मैं अधूरा पढ़ रहा हूँ सर। जो कम मुझे पढ़ रहा हूँ। पढ़ने चाहिए वो उसका मैं 15-20% ही पढ़ रहा था, तो हुँ, उससे मेरा नेट होना नहीं था। फिर मैंने इग्नू की किताबें उठाई और 3-4 महीने लगातार उनसे प्रिपरेशन की, तो फिर मेरा नेट और जेआरएफ दोनों हो गया सर। नेट और जेआरएफ एक ही साल हुआ? हाँ, 2023 में हुआ ये? हाँ, जुलाई 2023 में एक साथ ही हुआ सर। और ये होते ही वैकेंसी आ गई। हाँ, जुलाई में सर मेरा नेट हुआ और सितंबर में ये वैकेंसी आ गई थी सर। तो ये मुझे लगता है आपके नेट का वेट ही कर रही थी। सर, क्या पता सर। हुँ। तो आपकी प्रिपरेशन 23 से मान लो? नहीं सर, ये जो वैकेंसी सितंबर 2021 की मेरी जॉइनिंग है 3rd ग्रेड की लाइब्रेरियन की। जी, इस विषय से तो मैं 2021 शुरू में जुड़ गया था सर। कोरोना का जो पीरियड था, उस दौरान मैंने इसकी पढ़ाई चालू कर दी थी सर। कंटिन्यू रहे। हाँ, और उसके बाद आज तक मैं इस विषय को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज भी अभी मेरा जैसे इंटरव्यू है आगे, तो आज भी मैं इस विषय को लगभग 2-3 बार पढ़ ही लेता हूँ, मतलब 2-3 घंटे पढ़ ही लेता हूँ दिन में, रोज़ाना। रोज़ाना। और इसी विषय पर अभी 3 महीने पहले हमारी एक पुस्तक भी आई है, और अभी एक थ्योरी की पुस्तक जो कि प्रक्रियाधीन है, तो वो भी 10-15 दिन में मेरी आ जाएगी। कौन आप लिख रहे हो उसको? हाँ सर, अभी एक 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था, जी, तो उसकी पुस्तक हमने निकाली थी सीकवाल पब्लिकेशन से। और उसके राइटर आप हो, जी सर, मैं और मेरे दोस्त हैं एक मनीष जी शर्मा, हम दोनों ने वो एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में बच्चों के लिए निकाली थी। मिल कर के। जी, और अभी एक वर्तमान में थ्योरी की किताब है, वो हमारी प्रोग्रेस में है सर। हुँ, उसमें भी आप दोनों? जी, उसमें भी हम दोनों। वो कब तक आ जाएगी? वो सर 10-15 दिन में आ जाएगी। अच्छा, 2021 से 2024 जी सर। करीब-करीब 4 साल हो गए। जी सर। 4 साल में आपने गैप लिया, ब्रेक लिया? जी सर, नहीं, 1 दिन का भी गैप नहीं लिया सर। हुँ, लगातार, क्योंकि इस वैकेंसी का हमें पता था कि मेरा जो मेन टारगेट था वो ये वैकेंसी थी, पता था कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए जो पर्याप्त अपनी होनी चाहिए वो नेट नहीं थी मेरे पास। एमलिब तो मेरी चल रही थी, तो उस साथ एमलिब चल रही थी, तो एमलिब की पढ़ाई मैं कर रहा था साथ-साथ में। फिर मेरा नेट नहीं हो रहा था, तो नेट भी मैं उस दौरान, क्या है कि नेट के पहले नेट साल में 2 बार होता है, लेकिन उस दौरान कोरोना के पीरियड में नेट में भी गैप आ गया। नेट भी 1 साल में 1 बार ही होने लगा। तो उस 1-1 साल के नेट करना भी ज़रूरी था। तो उस नेट के लिए भी मैं लगातार इसमें रहा, प्रयासरत रहा। तो गैप बिल्कुल भी नहीं आया सर इसमें। 4-5 साल कम से कम लगातार पढ़ाई की है मैंने। और थर्ड पेपर के लिए क्या किया? 3rd पेपर सर जो राजस्थान जीके है, वो 12th क्लास जो मैं बीए चालू की थी, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी थे, तो वो सिलेबस इसमें था, राजस्थान जीके था, हुँ, और पॉलिटी भी थी राजस्थान की, करंट जीके था। तो करंट तो मैं डेली जुड़ा रहता हूँ सर आज भी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, वो जो मोस्ट क्वेश्चन लगे वो उनको आज भी रजिस्टर में मैं नोट कर लेता हूँ। तो करंट वैसे तैयार हो गया। राजस्थान जीके सर मेरा 12th क्लास के बाद से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान जीके से, हुँ। तो वैसे ठीक था। और फिर मैंने लगभग 6 महीने इसको 3rd पेपर था उसका सिलेबस भी तैयार कर लिया सर। अलग से कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, नहीं, किसी कोचिंग से मेरा जुड़ाव नहीं रहा सर। टेस्ट सीरीज़ दिए कहीं पर? जी सर, नहीं, हमारी ये कॉलेज लाइब्रेरियन की थी, इसकी टेस्ट सीरीज़ हमने कहीं सुनी नहीं कि चल रही है, तो फिर वो तो कोई देने का मतलब नहीं रहा सर। और इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की? इंटरव्यू के लिए सर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे। हुँ, अभी सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है, तो भाटिया जी सर के नेतृत्व में मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए। फिर सूरतगढ़ कॉलेज के अंदर मनीष जी गोदारा, जो स्कूल लेक्चरर हैं, एक लक्ष्मी नारायण जी पारीक हैं, तो उनके घर पे जाके मैंने मॉक इंटरव्यू दिए सर। अच्छा, सारा आपकी चूँकि पोस्टिंग अभी सूरतगढ़ है, हुँ, हुँ। तो ये मॉक इंटरव्यू आपने सूरतगढ़ ही दिए। जी सर, मैंने इसके सूरत अलावा कहीं बाहर नहीं दी। हाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं थे वो, हुँ, जिस पर मैंने अपना पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट के लिए था। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, हुँ, तो लगभग 4, 5, 7 इंटरव्यू मैंने वहाँ सर सूरतगढ़ में ही दिए। हुँ। बाकी विषय का जो है वो अभ्यास मैंने घर पे ही किया सर। इस वैकेंसी में कॉम्पिटिटर बहुत कम है, ये आपको आइडिया था? हाँ सर, इसका हमें अंदाज़ा था, क्योंकि जो नेट का डाटा है, वो लगभग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बच्चे शेयर करते रहते हैं आरटीआई के माध्यम से और सब तरीके से। पता था कि हाँ, इसमें कॉम्पिटिशन का ज़्यादा नहीं रहेगा। पर कॉम्पिटिशन वैसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कॉम्पिटिशन का, क्योंकि आजकल सारे पढ़ रहे हैं सर, और जिन्होंने नेट निकाला है, वो सारे कॉम्पिटिटर हैं सर, वो सारे बढ़िया होंगे इसमें तो। हुँ, तो वैसे आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन अपना क्या है कि तैयारी करनी है बस, सही पोस्ट सर 1 हो, चाहिए 250 हो सर। फर्स्ट पेपर में नंबर कितने बन रहे हैं आपके? इसमें सर करीब 60 नंबर के करीब थे सर। और सेकंड में? सेकंड में 50 नंबर थे सर। नंबर तो अच्छे बन रहे हैं दोनों में। जी सर। ये 150 में से 110 नंबर बन रहे हैं। जी सर। और थर्ड पेपर की क्या स्थिति? थर्ड पेपर में सर मेरे 30 प्लस है, जैसे 32 या 30 के तो करीब है नंबर सर। उसमें भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। जी सर। अब आपको क्या लग रहा है इंटरव्यू में कितने नंबर दिए होंगे? सर इंटरव्यू के नंबर का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो
राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसने अभी जारी नहीं किए नंबर, हाँ। वो जारी होंगे तभी पता चलेगा सर। तो नंबर तो वैसे आपके अच्छे थे। इससे लग रहा है कि तैयारी आपने खूब अच्छी की है। तैयारी का तो सर जो पीरियड है वो 4 साल का हो गया था लंबा। फिर नेट जब मैं कर रहा नेट की तैयारी कर रहा था, तो नेट में सारा कुछ आ जाता है सर, नेट से बाहर कुछ नहीं है। किसी विषय का नेट ले लो आप, अगर यूजीसी नेट किसी विषय से कर रहे हो आप, तो उसमें सारा आ जाएगा। फिर आप चाहे उस विषय में चाहे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो या चाहे कॉलेज लेक्चरर की करो। फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट में सारा कुछ समाहित है सर। नेट में से ही सिलेबस निकलता है, नेट के हुँ। सिलेबस में। अच्छा, एक बच्चा है जिसको लाइब्रेरियन साइंस में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। जी सर। वो बच्चा कैसे तैयारी करे? बिल्कुल फ्रेश है, उसको कुछ भी पता नहीं है। सर अगर लाइब्रेरी साइंस से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अगर राह चुननी है आपको, तो बीलिब, एमलिब तो आप कर सकते हो कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कोटा, इग्नू, एसकेडी और महात्मा का ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जो करवा रही है। फिर अगर मेरे हिसाब से अगर करना चाहता है, तो अगर उसकी इंग्लिश बढ़िया है, तो इंग्लिश से इग्नू का जो सिलेबस है, जैसे ई ज्ञान कोश उनकी साइट है, हुँ। उससे वो मटेरियल डाउनलोड कर सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर सकता है, खुद ही क्योंकि बनाए। खुद ही बनाए, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है सर। कम से कम 1 साल का समय आपको लगेगा उतना पढ़ने में, उससे नोट्स बनाने में। 1 साल, 2 साल समय लेके आपको चलना पड़ेगा। उससे आप नोट्स बनाओ, नेट के एग्ज़ाम दो। अगर आपकी नेट क्लियर हो रही है, तो आप सोचो मतलब आपका चयन, आप चयन की तरफ बढ़ रहे हैं सर। इससे हुँ। आपका सिलेबस आपकी बेस बनना चालू हो गया है। फिर जो सिलेबस आता है वैकेंसी का, उस लगभग सेम ही है, हमारे जैसे दोनों वैकेंसी का सेम ही रहा है, तो आगे भी यही रहना है, सिलेबस तो सेम ही रहना है, इससे कोई 1-2% ऊपर-नीचे हो जाए। जी। तो जो नेट में आपने सिलेबस पढ़ा है वो सेम ही इसका है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, तो आपको उतनी दिक्कत आएगी नहीं, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी है इसके अकॉर्डिंग, ये सिलेबस मैंने यही पढ़ा है। जैसे ही इसका सिलेबस आया, तो मुझे ये लग गया था कि अभी जो नेट के लिए मैं पढ़ रहा था वो तो सेम ही आ गया है इसमें, कि वो टॉपिक है सर, लिमिटेड टॉपिक है, कोई ज़्यादा वैसे विस्तृत सिलेबस नहीं है, लिमिटेड 10 यूनिट है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई लंबी-चौड़ी ज़्यादा बात नहीं है सर। और जीके के लिए आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो। जीके के लिए सर स्पेसिफिक बुक्स, 6, 7th, 8th, 9th, 10th की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, जैसे जहाँ आपको स्पेसिफिक लगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हुँ। जीके के तो आजकल बहुत स्कोप में है। आपने जीके के लिए कोई स्पेशल प्रेफ़रेंस दी किसी को? जी सर, स्पेशल प्रेफ़रेंस किसी पुस्तक को मैंने नहीं दी। हुँ। एनसीईआरटी वगैरह मैं पढ़ता रहता था, और पुराने टाइम से मेरे जो नोट्स बनाए हुए थे वो थे। कुछ चेंजमेंट होते थे तो मैं उन नोट्स में चेंजमेंट कर लेता था। फिर अचानक जैसे हमारे उस एग्ज़ाम के टाइम जिलों में परिवर्तन हुआ, राजस्थान की जिलों में परिवर्तन हुआ, जी। तो उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ राजस्थान सरकार की है, तो उनमें उनको देख लिया सर थोड़ा। दीपक, आपकी जर्नी बहुत लंबी है। चूँकि आप एक सामान्य परिवार से आते हो, हुँ। गवर्नमेंट जॉब लग गई, बस जनरली ये देखा जाता है कि बच्चा संतुष्ट हो जाता है। आपने फिर भी ये सब चीज़ें छोड़ी नहीं, कंटिन्यू रहे। इस जर्नी में आपको कई बार यूँ नहीं लगा कि ठीक है, मैं सेटल्ड हूँ, मैं अब क्यों कर रहा हूँ? जी सर, इसका एहसास तो 1% ही नहीं हुआ सर, हुँ। क्योंकि जो मुझे बनना था, वो मुझे मिला नहीं था सर। और मेरे बहुत से साथी हैं सर, जैसे मनीष जी शर्मा, जी। केशव जी, और मेरे गुरुदेव हैं राजकुमार जी शर्मा, गोविंद जी सारस्वत, जो अभी कॉलेज लेक्चरर हैं। तो इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि अभी रुको मत, चलते रहो बस। अभी आप मतलब जो आप जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हो। तो इनके साथ की वज़ह से सर मैं लगातार चलता रहा, कभी रुका नहीं सर, कभी गैप आने नहीं दिया। जो एक होती है संतुष्टि, वो कभी नहीं मिली सर। मतलब पढ़ना है, जॉब लग गए, बेस बन गया, और परिवार वालों के ये हो गया कि चलो ठीक है, लड़का जॉब में है, हुँ। और 2 पैसे की इनकम भी होने लग गई। हुँ। मतलब कहीं कहीं बाहर रहें, खर्चा अपना निकाल सकें। पर ये था कि नहीं, थोड़ा-सा तो आगे और जाना है सर। इस पूरी यात्रा में डिमोटिवेट कहीं नहीं हुए आप। जी सर, कभी नहीं हुआ सर, डिमोटिवेट कभी एक दिन भी नहीं हुआ सर। ये कभी नहीं सोचा कि रुक जाते हैं यहीं पे। मैं लगातार इसमें चलता रहा। केवी का एग्ज़ाम भी 2023 में दिया, केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का। उसमें भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में मैं रह गया था उसमें, हुँ। पर एग्ज़ाम मैं लगातार देता रहा सर। आपने अब तक कितने एग्ज़ाम दे लिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सर, पहला एग्ज़ाम था वो 2018 में मेरा हाई कोर्ट एलडीसी का था, जिसमें मेरा चयन हो गया था। और उसके बाद मैंने एक बार आरएएस प्री का एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी उसमें, लेकिन वो मेरा प्री नहीं हुआ। हुँ। और उसके बाद सर सीधा मैंने ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का ही एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा चयन हो गया। फिर मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा हुआ, और फिर डायरेक्ट सर यही एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा चयन हुआ है।
दीपक तिवारी को अब कहाँ जाना है? ये अंतिम गोल था लाइफ का या अभी कुछ और करना बाकी है? जी सर, मैं अभी चाहूँगा पहले तो मैं इस विषय के अंदर ही सर आगे रिसर्च के अंदर और इस विषय को कैसे और जाने हैं, क्योंकि रिसर्च कोई भी सिलेबस है उसको हम पूरा नहीं जान सकते। जी, कोई भी विषय को पूरा कभी कोई नहीं जान सकता। तो मैं चाहूँगा सर इस विषय के अंदर ही मैं अब आगे बढ़ूँ। इस विषय के अंदर जैसे रिसर्च हो गई या पीएचडी करनी है, या इस विषय के अंदर आगे और कैसे बढ़ाया जाए, या जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, जो लगातार दूर होती जा रही है पुस्तकालयों से, पुस्तकों से, मोबाइलों में हम खो रहे हैं दिनों-दिन। तो उनको लाइब्रेरी से कैसे जोड़ा जाए? उनको पुस्तकालयों में कैसे वापस लाया जाए उन बच्चों को? उसमें अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत भी कर पाऊँगा, तो उसमें उस फ़ील्ड में अब आगे बढ़ना चाहूँगा सर। आरएस नहीं बनना? जी सर, नहीं अभी मैं इस विषय में ही आगे बढ़ूँगा सर। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर हो? जी सर। कितना यूज़ करते हो? सोशल मीडिया सर पहले तो जब 3-4 साल पहले जब इसकी तैयारी नहीं चालू की तब मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने इसको बिल्कुल कम कर दिया। पर अभी जैसे इसकी तैयारी कर रहा था तो मैंने मोबाइल के अंदर जैसे मतलब ई-ज्ञान कोश साइट है एक, जी। तो उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। जैसे ऑनलाइन नोट्स पढ़ना, हुँ। ऑनलाइन किसी कोई फ़ाइल डाउनलोड करके जैसे टॉपिक्स थे, वो करके वैसे यूज़ किया है सोशल मीडिया का। वैसे यूज़ नहीं किया कि लगातार मैं चलाता रहूँ, वैसे नहीं। जैसे आप फ़ेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो या ट्विटर जो भी, हुँ, हुँ। आपने इन अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया तैयारी के दौरान? जी सर, मैंने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दिया था, लेकिन ट्विटर को मैंने डीएक्टिवेट नहीं किया क्योंकि ट्विटर में रुचि है मेरी 2 साल से। तो ट्विटर मैं लगातार चलाता रहता हूँ ताकि उससे तो ट्विटर पे भी वही चैनल फ़ॉलो कर रखे हैं जिससे मुझे नॉलेज हो सर। हुँ। जैसे जीके वगैरह के या अन्य कोई भी इवेंट्स हो तो ट्विटर के माध्यम से पता चल जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं? जी सर, पिताजी वैसे तो खेती का ही काम करते हैं सर गाँव में, कृषि। आपने किया है खेती का? जी सर, मैं बहुत बार गया हूँ उनके साथ खेत। माताजी? माताजी गृहिणी है सर, घर का कार्य। आप कितने भाई-बहन हो? एक बहन है सर मेरी, छोटी है छोटी बहन, छोटी बड़ी? बहन है सर। वो क्या कर रही है? वो सर अभी 10th क्लास में है सर। तो परिवार की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर ही है। हाँ सर, परिवार की ज़िम्मेदारी जब से मैंने जॉब जॉइन की है, वैसे तब से ठीक है सर, मैं सँभाल रहा हूँ। बाकी तो जब तक पिता होते हैं सर, हुँ। परिवार की ज़िम्मेदारी उनके हाँ, वो कंधों ठीक पर ही है। होती है सर। हुँ। तो पिताजी ही है पर मेरे। एक वो थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जॉब जॉइन करना ज़रूरी था, इसलिए आपने जॉइन कर ली। हाँ सर, मेन वजह वही रही क्योंकि जब आपकी सर पीढ़ियों में ही कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा हो, हुँ। जैसे हमारे परिवार में पूरे परिवार में कोई नहीं था सरकारी सेवा में। जब मैं लगा, तो उसकी खुशी अलग थी। चाहे उसको जॉब छोटी-मोटी कुछ नहीं होता सर, पैसा कितना ही मिले लेकिन सरकारी, सरकारी होता है सर। आपके लगने के बाद कुछ लगे हैं बच्चे परिवार से? हाँ सर, अभी मेरे सहपाठी हैं वो लगातार लग रहे हैं हुँ। और परिवार में भी जैसे छोटे हैं वो उनको मिलता तो है ही सर, मोटिवेशन तो मिलता ही है कि और एक जना लग जाता है तो वो राह तो दिखाता ही है सर सारों को। बताता तो ये कैसे-कैसे क्या करना है, क्योंकि जब मैं लगा तो सर मुझे वैसे परिवार में बताने वाला कोई नहीं था कि कहाँ से बीएड करनी है, कौन-सी कॉलेज चयन करना है, कॉलेज का चयन करना है। क्या आगे कौन-सी किताबें पढ़नी है, किससे मिलना है, वो कुछ पता नहीं था सर। लेकिन जब जब जैसे मेरा चयन आईएएससी बीकानेर जो टीटी कॉलेज है यहाँ की जी। सरकारी कॉलेज उसमें हुआ, तो यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला सर। यहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स थे टीटी कॉलेज के, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया सर। असली ज्ञान चक्षु यहीं खुले। जो ये कॉलेज है टीटी कॉलेज, यहाँ पे आके सर जो अलग-अलग हमारे पूरे राज्य के लोग यहाँ बच्चे यहाँ आए थे सर। तो उनको देख के लगा कि कोई अलग विषय से तैयारी कर रहा था, कोई कैसे तैयारी कर रहा था। तब पता चला कि यहाँ कॉम्पिटिशन क्या है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कौन क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ आकर सर बहुत फ़ायदा हुआ इस कॉलेज के अंदर आकर। यहाँ आकर पता चला कि अब आगे कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। अच्छा, आपके माताजी, पिताजी को पता है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे थे? पता था? जी सर, मेरे पिताजी, माताजी सबको पता था क्योंकि मैंने गाँव आना बिल्कुल बंद कर दिया था सर। हुँ। जैसे मैं सूरतगढ़ मेरी पोस्टिंग है तो मैं महीने में 1 बार आ जाता था या मेरे माताजी, पिताजी मैं वहीं रहता हूँ तो वहाँ आ जाते थे। लेकिन फिर अचानक मैंने गाँव आना बिल्कुल ही बंद कर दिया सर और इसकी जब वैकेंसी आई, उसके बाद से मैं कभी गाँव आया ही नहीं सर। जब पेपर देने गया था तब मंदिर में धोख देने माताजी के और मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेने उसी दिन गाँव आया था सर। क्योंकि लगातार मैं इसमें व्यस्त व्यस्त रहा फिर। हुँ। तो उनको पूरा पता ही था कि एग्ज़ाम दे रहा है सर। उनको भी उम्मीदें थी। हाँ सर, उम्मीदें तो सर देखो उनको थी, पूरी थी। शादी हो गई? जी सर, शादी हो गई। पत्नी क्या करती है? हाँ, जैसे पत्नी गृहिणी है सर। वो कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे? जी सर, नहीं। उनकी पढ़ने की रुचि नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है? नहीं, नहीं सर, उनका घर में ही सर, खुद की रुचि नहीं खुद की रुचि नहीं है सर। है। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि सर जैसे
अभी मैं इंटरव्यू दे के आया था, तो वहाँ भी यही क्वेश्चन था सर कि आज का जो यूथ है, वो अगर सोशल मीडिया में खोया हुआ है, अगर रील्स देख रहे हैं, अगर हम रील्स देखने लगे तो उसमें 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया चला रहे हैं या कुछ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो पता नहीं चलता। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सर आज का दौर है वो कॉम्पिटिशन का दौर है। पुराने समय में इतनी भर्तियाँ नहीं आती थी, इतनी वैकेंसीज़ नहीं आती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट लगातार एक्टिव है। गवर्नमेंट के सामने आप आवाज़ उठा रहे हो तो गवर्नमेंट आपकी सुन रही है। मोबाइल चलाना या ये हम कभी भी कर सकते हैं सर। जब जॉब लग गई तो उसके बाद जितना देखना है देख सकते हो। लेकिन अभी अगर अपने पढ़ने का टाइम है, तो वो पढ़ाई में व्यस्त रहो सर। कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने भी एक मतलब उस टाइम दिमाग में नहीं आया था, जब मैं टीटी कॉलेज में आया था, बिल्कुल नया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ आया तो एक बार डर भी लगता है कि यार इस बच्चे को तो ये आ रहा है, इसको ये आ रहा है, मैं तो मुझे कुछ कहीं नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं आ रहा। हुँ, मैं यहाँ एकदम नया था। मैं डरता था, कोने में बैठा रहता था। प्रेयर के दौरान जीके के क्वेश्चन्स पूछते थे, तो मुझे घर से तैयार करने के लिए मेरी भी बारी आती थी। वो भी मैं बड़ी मुश्किल से तैयार करके लेके आता था। और कुछ बच्चे थे जो प्रार्थना में जो पूछता था उसके जवाब दे देते थे। तो लगता है एक बार कि ये तो हमसे बहुत आगे है, ये मुझसे बहुत आगे है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सर। करो तैयारी करो, जी लगा के करो। मोबाइल कुछ छोड़ो, मोबाइल छोड़ने का तो ये है कि नहीं छोड़ सकते सर। रील से दूरी बनाओ, रील्स से या अगर 4 घंटे मोबाइल देख रहे हो, 1 घंटा देखो फिर, थोड़ा-सा एग्ज़ाम के टाइम में मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कम करो। कम करो। हुँ, या उसमें आजकल यूट्यूब पर देखो तो क्लासेस देखो, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हो उसकी क्लास देख लो आप, उससे भी फ़ायदा होगा। ट्रैवल कर रहे हो तो ऑडियो बुक्स सुन लो, आजकल बहुत फैसिलिटीज़ है सर। पर ये है कि हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होती सर। अच्छा आपका इंटरव्यू बोर्ड किसका था? जी, संगीता जी आर्य का बोर्ड था सर। हुँ, कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू लगभग 25 से 30 मिनट चला सर। बहुत देर चला फिर? क्या जी सर। पूछा उन्होंने आपसे? सर पहले तो उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स टॉपिक्स थे रिसर्च वगैरह के, हुँ, हमारी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग है, उनके बारे में पूछा, जो एक्सपर्ट थे सब्जेक्ट के। और संगीता जी आर्य हैं, उन्होंने अपनी बीकानेर की पाटा पाटा प्रथा है जो शहर पाटा के संस्कृति। पाटा संस्कृति है, उसके बारे में पूछा कि अगर आप किसी पाटे के पास खड़े हो, कोई पाटे पे अताई चल रही है अपनी राजस्थानी में, जी, तो उससे आपको लाभ होगा या हानि होगी? तो ये उनकी पाटा पे उनकी काफ़ी 3-4 क्वेश्चन इससे क्रॉस क्वेश्चन्स थे सर। हुँ, फिर उन्होंने एल पिटोसिटोरी जो थे उनके बारे में क्वेश्चन था। महाराजा अनूप सिंह जी जो ग्रंथ लिखते थे बीकानेर के महाराजा, उन पे उनका क्वेश्चन था। हुँ। तो बीकानेर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे सर उनके। अच्छा एक्सपर्ट्स ने ये पूछा कि आप कौन-सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हो? ऐसा पूछा उन्होंने? जी सर, एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं पूछते सर। वो तो उन्होंने तो सीधा सिलेबस के रैपिड अकॉर्डिंग शुरू किया उन्होंने। हाँ, रैपिड क्वेश्चन चालू किए सर। हुँ, शुरू से मतलब शुरू में ईज़ी क्वेश्चन्स पूछे, फिर धीरे-धीरे मीडियम हुए हुँ। और फिर मुझको थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करवाने के लिए उन्होंने बोर्ड पे टीचिंग भी करवाई मुझसे, जो करीब 7-8 मिनट चली। अच्छा बोर्ड वर्क खूब चला फिर तो? हाँ सर, बोर्ड वर्क उन्होंने एक टॉपिक खुद ने दिया था उन्होंने। क्या टॉपिक दिया था? उन्होंने सर हमारी लाइब्रेरी साइंस में 5 लॉज़ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक टॉपिक है, जी। जो आचार्य रंगानाथन जी ने दिया है, हुँ, उनकी पुस्तक आई है। वो टॉपिक उस टॉपिक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू करें? हुँ, तो उनके क्वेश्चन्स थे वो ज़्यादातर प्रेज़ेंट से थे, कि प्रेज़ेंट में जो हो रहा है, जो बच्चे पुस्तकालयों से या इधर-उधर जो रहा है, उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे जोड़ा जाए पुस्तकालयों से? उसके बारे में क्या-क्या सुझाव हैं आपके? तो वो टॉपिक्स थे सर, तो वो टॉपिक 7-8 मिनट चला मैंने कब पढ़ाया बोर्ड पे। आप इंटरव्यू देकर बाहर निकले, जी सर। खुश थे? हाँ सर, बहुत हुँ, इंटरव्यू अच्छा हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ इंटरव्यू सर। उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवाया। बहुत से क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो उनका मैंने ईज़िली सॉरी बोल दिया, तो हुँ। उन्होंने वो टॉपिक दोबारा पूछा ही नहीं। उस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं पूछा कुछ भी, वो टॉपिक ही चेंज उन्होंने खुद ही टॉपिक चेंज कर लिया। अच्छा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने तक की जर्नी की बात करें तो खूब सारे आप लोग हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे। हुँ। बट जो आपकी पहली जॉब थी, उसकी एडवाइस देने वाले कौन-कौन लोग थे, जिनकी वजह से आप एलडीसी बने? जी सर, मैं टीटी कॉलेज में जब बीएड कर रहा था, जी। तो इंग्लिश के जो प्रोफ़ेसर थे डॉक्टर राम गोपाल जी शर्मा, जो अभी डीओ माध्यमिक भी हैं अपने बीकानेर के, तो वो भाई साहब ने उन्होंने मुझे खूब गाइडेंस किया। उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी आई हुई है, तुम्हारी इंग्लिश बढ़िया है, तो तैयारी करो। अब एक पेपर में तो बैठो ताकि पता तो चले कि कॉम्पिटिशन क्या होता है, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि कॉम्पिटिशन में कैसे बैठना है, क्या होता है। जी। तो मेरी इंग्लिश बढ़िया थी और उसमें एक हिंदी और थी सब्जेक्ट, तो हिंदी को मैंने खुद तैयार कर लिया सर। तो उन्होंने शुरू से ही स्नेह रखा और उसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी उस समय?
जी सर, कोचिंग मैंने कभी नहीं ली सर। अच्छा, कोचिंग कभी ली नहीं, हाँ, कोचिंग कंप्लीट कभी सेल्फ स्टडी है। उनकी गाइडेंस थी। हाँ। रामगोपाल जी शर्मा हैं, उनकी पूरी गाइडेंस थी। उनको मुझे कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं उनको पूछ लेता था, तो वो लगातार बताते थे मुझे सर। अच्छा, इस पूरी जर्नी के लिए मैं पूछूं कि आप कोई स्पेशल किसी को क्रेडिट देना चाहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की जर्नी पर? स्पेशल क्रेडिट सर, जब मेरी हिंदी माध्यम से नेट नहीं हो रही थी, तो मुझे आवश्यकता थी मटेरियल्स की, कि मैं मटेरियल कहाँ से लूँ, क्या पढूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं अभी, जिनको मैंने 2022 में मैंने मैसेज किया था कि सर यूजीसी नेट पास करने के लिए क्या पढूँ? हम्म, उनके मैसेज अब पता चल रहे हैं, जब उनकी बधाइयाँ आ रही है, कांग्रेचुलेशंस, तब मैं देखता हूँ कि ऊपर मैंने इनको 2022 में पूछ रखा है मैं कौन-सी किताब पढूँ नेट के लिए, और उनका अब कांग्रेचुलेशन आया है। उस समय कोई जवाब नहीं दिया था? ये जवाब आए हैं सर, अच्छा, जवाब उनके आए जवाब हैं? आए हुए थे कि ये किताब पढ़ लो, मैं हाँ। बता रहा हूँ सर आपको। हाँ। तो वैसे ही मेरे जैसे लाइब्रेरी साइंस में 2 मेरे मित्र हैं, एक मनीष शर्मा, एक केशव शर्मा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो अपने मिल के तैयारी करते हैं साथ में। तो उन्होंने मेरी खूब हेल्प की सर। उनकी वजह से मतलब मैंने इंग्लिश में आया, मैं इंग्लिश की फ़ील्ड में आया, और उनकी नेट हो रखी थी। तो उन्होंने अपने रास्तों पे मुझे चलाया कि ये ऐसे करो, ये पढ़ो। तो उनका बहुत सहयोग रहा सर, हम्म, और उनका चयन भी अब नज़दीक ही है सर। उनका भी अच्छा पेपर हो रखा है कॉलेज लाइब्रेरियन का, तो उनका भी हो जाएगा, मैं ईश्वर से कामना करूँगा। जी, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने कहा कि हमने एक बुक लिखी है अभी हुँ, और हुँ। दूसरी बुक हमारी प्रोसेस में है, जी सर। पाइपलाइन में। जी सर। राइटर बनना है, ये कब तय किया आपने या ख्याल कैसे आया मन में? ये ख़्याल तब आया सर, जब मटेरियल नहीं था हमारे पास। कॉलेज हम्म, लाइब मेरी नेट नहीं हो रही थी, या कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई। जो सिलेबस आया वो बहुत विस्तृत सिलेबस आया पूरा, और वो सिलेबस का हमारे पास 15% ही नहीं था सर। 15 से 20% भी ढूँढने में मिले, इतना ही सिलेबस था हमारे पास। तो वहाँ तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो गई कि पेपर 4 महीने बाद ही पेपर हो जाएगा। पढ़ें क्या? कुछ है ही नहीं। मटेरियल ही नहीं है सर कहीं भी। कोई बुक से रिलेटेड थी ही नहीं। आज भी नहीं है उस सिलेबस की। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना कि कुछ ऐसी 1-2 पुस्तकें हम निकालें, जो हमने तैयारी की है, जिससे बच्चे कम से कम जो 3rd ग्रेड में बैठ रहे हैं या 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर में बैठ रहे हैं, वो कम से कम ऑथेंटिक पेपर तो पढ़ें। जो पेपर मटेरियल में तो आ हो रहे हैं उसके मटेरियल पास। तो उनके पास, कम से कम उनके सामने ये समस्या तो ना आए कि मैं पढूँ ही क्या? पढ़ना, ना पढ़ना तो बाद की बात है, अगर किताब है अपने पास, तो कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। किताब ही नहीं है तो सर शुरुआत ही नहीं होगी फिर, हम्म, क्या पढ़ेंगे अपने? तो ये तो सब सोच करके आपने तय किया। हाँ, उस समय हमने ये तय किया कि पहले ये पेपर देंगे अपने, और उसके बाद 1-2 पुस्तकें ऐसी निकालेंगे ताकि बच्चे, कम से कम बच्चों का बेस तो बने। कम बच्चे समझें कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या पढ़ना है, तरीका क्या है पढ़ने का। तो उस ये सोच के हमने शुरुआत की सर। हमें जो समस्याएं आई वो बच्चों को नहीं आई। उन बच्चों को ये किताबें ढूँढने ना पड़े, ऑथेंटिक सोर्स ना ढूँढने पड़े। हम्म, गलतियाँ बहुत होती है सर, गलत पढ़ के जा रहे हैं, पेपर में गलत करके आ रहे हैं। आज कॉम्पिटिशन का दौर है, 2% क्वेश्चन गलत हुए तो ऊपर-नीचे हो जाता है सर। फिर आके हम्म, धोखा करते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही ये था, तो मेरा तो गलत होना ही था। ऑथेंटिक सोर्स, तो हमने प्रयास किया है कि हमने जो पुस्तकें निकाली है, मैंने निकाली है हमने, और जो हमारी आगे आ रही हैं, उसमें गलती ना हो बच्चों के लिए, मतलब चाहे हमको 4 बार चेक करनी पड़े वो पुस्तक, या अलग-अलग ऑथेंटिक सोर्स से हमें मिलान करना पड़े, जी। लेकिन जो बच्चे पढ़ें, वो एकदम ऑथेंटिक पढ़ें सर। अच्छा, लाइब्रेरियन जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर की रैंक है, हुँ, उसमें तो नेट आवश्यक है। जी सर। मास्टर्स करके नेट करे और फिर उसके लिए एलिजिबल होगा जी सर। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। जी सर। अब लाइब्रेरियन ग्रेड 3 बने या लाइब्रेरियन ग्रेड 2 बने, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? जी सर, उसके लिए अगर हम करना चाहें तो इग्नू है, इग्नू हुँ, यूनिवर्सिटी दिल्ली, हुँ, वो CLIS एक 6 महीने का कोर्स है, वो करवाती है, तो आप वो कर सकते हो। अगर वो कोर्स नहीं करना चाहते हो तो VMOU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वो डिस्टेंस मोड से DLIS जो 12th लेवल पे होता है, वो भी कर सकते हो। उसमें भी आप एलिजिबल हो 3rd ग्रेड के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो BLIS बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, वो कर सकते हो सर। तो ये 3 तरह की डिग्री है जो आप करके 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, केंद्रीय विद्यालय का पेपर दे सकते हो, NVS का पेपर दे सकते हो सर। और ग्रेड 2 के लिए? ग्रेड सेकंड में ये भी यही है सर। ये तीनों ही? हाँ, नहीं, ग्रेड सेकंड के अंदर DLIS और BLIS उसके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें CLIS नहीं चलता सर ग्रेड अच्छा, सेकंड, ग्रेड CLI। 3 में CLIS चलता है। जी सर। तो बच्चे को यदि इस लाइन में जाना है तो ये डिग्रियाँ ले सकता है। हाँ, अगर कोई इसके अलावा भी खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती होगी? हाँ सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके एग्ज़ाम अब करवा रही है, क्योंकि लगातार वैकेंसीज़ आ रही है। हुँ, अगर आपने 12th अभी की है,
आपने बीए रेगुलर चालू कर दिया या बीकॉम रेगुलर चालू कर दिया, तो ये तो सारे कोर्स डिस्टेंस मोड से है सर। तो आप ये साथ में चालू कर दो, साल भर 6 महीने से सिर्फ आपको पेपर देने जाना है और आपका हो जाएगा सर। और आप फिर अगर आपकी रुचि है इसके अंदर, आपका जीके वगैरह बढ़िया है, तो आप थोड़ा सा तैयारी करके इसके अंदर भी अपना वो जो फील्ड है वो चूज कर सकते हो सर। तो दीपक, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने समय दिया, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। मुझे लगता है इस लाइन के बच्चों को खूब मदद मिलेगी। जी सर। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। जी सर, धन्यवाद।